हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, सभी योजनाओं को एक एक करके अपन कवर करते हैं। यह 13वीं योजना है जिसे अपन कवर करने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। शिक्षा से संबंधित यह योजना है जिसे अपन कवर करने जा रहे हैं। जैसे हायर एजुकेशन, BA, MSc, BCom, इस तरह से कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी सहायता आपको दी जाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, JEE मेंस के लिए आपको मध्य प्रदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा कितनी छूट दी जाती है। यह योजना क्या है, इसको जानने से पहले आपको पात्रता याद रखनी होगी। अगर आप पात्र हैं तो इस योजना को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यह योजना क्या है। अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, उस कॉलेज की जितनी भी फीस हो, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली यह योजना है। आपके कॉलेज की जितनी भी फीस हो वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी जाती है। यानी सिर्फ केवल और केवल फॉर्म भरना आपके पैसे से होगा और फिर आपके आगे की शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। छात्रों को केवल स्कॉलरशिप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। क्या क्या करना पड़ेगा? एक स्कॉलरशिप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, अर्थात फॉर्म भरने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार नहीं लेती है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको शिक्षा फ्री दे सकती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें मेस व कौशल मनी जिस कॉलेज में लगता है उसमें आपको अपनी तरफ से जमा करना होगा। इसको छोड़कर कॉलेज की सभी फीस सरकार के द्वारा वहन की जाती है। इसका लाभ सभी कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, ST हो या SC हो। सभी प्रकार के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर वह पात्र हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, संबल कार्ड की बात की जा रही है। संबल कार्ड आपके पास होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आपके माता या पिता का मध्य प्रदेश सरकार श्रम विभाग में, अर्थात संबल कार्ड, असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए, अर्थात आपके पास संबल कार्ड होना चाहिए। याद रखिएगा। संबल कार्ड कब बनाया गया था? सन 2016 में संबल कार्ड को बनवाया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना की शुरुआत 2018-19 में शुरू की गई थी। पात्रता है, इसका लाभ UG और PG दोनों प्रकार के कोर्स में मिलता है, चाहे आप MSc करें या तो BSc करें। ठीक है, सभी प्रकार के कोर्स में आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कॉलेज एडिशन फीस भरते समय इस योजना का चुनाव करना पड़ेगा। आप जब कॉलेज की एडमिशन फीस भरते हैं उस समय पर फीस आपको ना देकर एक ऑप्शन आता है, उसी ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा कि आप इस योजना के तहत फॉर्म भर रहे हैं, तभी जाकर आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपकी सहायता कर सकती है। चलिए जानते हैं कि किस शिक्षा को लेने पर कितना आपको छूट मिलेगा। हायर एजुकेशन जैसे BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, कोई भी कोर्स करना है, चाहे आप UG कर रहे हो या PG कर रहे हो, सभी में आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए फ्री कोर्स मिलेगा। इसका लाभ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BA, BSc, MSc, MA, MCom, नीट जो भी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको आपके खाते में बैलेंस नहीं आएगा, में पैसा नहीं आएगा, सीधे कॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तथा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में वह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जितना स्कूल या फिर कॉलेज वाले को देना होगा। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक कंडीशन रख दी गई है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीट की परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, अगर नीट की का पेपर देकर, तो आपकी फीस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। अगर आपने नीट पास करके इन कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार के ऐसे संस्थान जो स्वयं के आधार पर प्रवेश देते हैं उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। भैया अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है या फिर भारत सरकार की है तो वो तो फ्री में पढ़ाएगी ही। मध्य प्रदेश में स्थित जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, MBBS कोर्स में प्रवेश लिया है तो आप भी पात्र होंगे। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर प्रवेश ले लिया है तो आप पात्र होंगे, लेकिन उसका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, सीधे मेडिकल कॉलेज पर नहीं जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। इंजीनियरिंग या मेंस के GEE अर्थात आप कर सकते हैं JEE मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं
और आपने जेई मेंस की परीक्षा में 1,50,000 के अंदर रैंक बनाई है, जो कि आजकल आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां आना थोड़ा आसान है। जेई मेंस की परीक्षा में 1,50,000 के अंदर अगर आपने रैंक बनाई है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेने की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको फीस का 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 1.5 लाख रुपए फीस आपकी माफ होगी, अर्थात प्राइवेट कॉलेज में है तो सीधे आपके अकाउंट में आएगा। कोर्स कुछ इस तरह से कहता है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस में आप कोशिश करिए कि 1,50,000 के अंदर ही आपकी रैंक आनी चाहिए। योजना का पैसा कहां आएगा, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि शासकीय कॉलेज के छात्रों की फीस कॉलेज के खाते में ही दी जाएगी और प्राइवेट कॉलेज की फीस छात्र के खाते में दी जाएगी। आपको ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो